श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग भाग 5 में हम श्लोक 30 से 39 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। भगवत गीता का यह रहस्य आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप फल की चिंता छोड़ दें तो जीवन कितना आसान हो जाए। श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरा। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करके फल की इच्छा और ममता छोड़कर बिना चिंता के अपना कर्तव्य करो। श्लोक 31 ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो लोग श्रद्धा से मेरे इस उपदेश का पालन करते हैं वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 32 ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसा। जो मेरे मत का पालन नहीं करते और उसमें दोष ढूंढते हैं वे अज्ञान से भ्रमित होकर मार्ग से भटक जाते हैं। श्लोक 33 सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहः किम करिष्यति। हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। प्रकृति को प्रतिबंधित करना संभव नहीं, केवल बाहरी रोक टोक से कुछ नहीं बदलता। श्लोक 34 इंद्रियस्य इंद्रियस्य आर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयो न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष रहते हैं, मनुष्य को उनके वश में नहीं होना चाहिए। श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। दूसरों के उत्तम धर्म से अपना साधारण धर्म श्रेष्ठ है, अपने कर्तव्य में मृत्यु भी कल्याणकारी है। श्लोक 36 अर्जुनोवाच अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन पूछते हैं मनुष्य इच्छा न होने पर भी पाप क्यों करता है, मानो किसी बल से प्रेरित हो। श्लोक 37 श्री भगवानुवाच काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। भगवान कहते हैं ये काम वासना और क्रोध ही रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ये ही मनुष्य के बड़े शत्रु है। श्लोक 38 धूमेना व्रियते वह्निर यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को और गर्भ आवरण से ढका रहता है वैसे ही ज्ञान कामना से ढक जाता है। श्लोक 39 आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणा अलेन च। हे अर्जुन यह कामना रूपी अग्नि कभी तृप्त नहीं होती और ज्ञान को ढक देती है, यह ज्ञानी का भी शत्रु है। इसीलिए अपने कर्म भगवान को अर्पित करें और काम क्रोध पर विजय पाकर जीवन को सफल बनाएं। याद रखिए हमारा असली शत्रु बाहर नहीं, हमारे अंदर की कामना है। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो और आगे बढ़ो। अगले भाग में जानेंगे काम और क्रोध पर विजय कैसे पाए। जय श्री कृष्ण।